यह सनीदेव की एक सच्ची कहानी है, आशीर्वाद से अहंकार तक। महाराष्ट्र के एक समृद्ध कस्बे में विक्रम नाम का एक प्रसिद्ध ठेकेदार रहता था। उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रोजेक्ट थे। उसका घर महल से कम नहीं था। गाड़ियों की लंबी कतारें थी और ऑफिस में हजारों लोग काम करते थे। लेकिन जितना ऊंचा उसका नाम था, उतना ऊंचा ही उसका अहंकार। वह मजदूरों से कठोरता से बात करता था। काम नहीं आता तो घर बैठो। गरीबों को देखकर कहता था, मेहनत कर, दया की भीख मत मांगो। वह गरीबों को देखकर चिढ़ता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह मजदूरों से पूरा काम करवाता था और उन्हें वेतन कम देता था। एक शाम सेठ की माँ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा याद रखो, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। उसकी माँ उसे गलत कर्म करने से मना करती है, मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती है। माँ ने उसको बताया, शनिदेव न्याय का देवता है। वह सही लोगों के साथ सही और गलत लोगों के साथ गलत करता है। वह विक्रम को सही कर्म करने की सलाह देती है। विक्रम सेठ अपनी माँ की सलाह को सुनकर अनदेखा कर देता है। विक्रम कहता है, अगर कोई देवता है तो मुझे रोक कर दिखाए। माँ की आंखों में चिंता उतर आती है। जब माँ पूजा करती है तो वह माँ पर जोर जोर से हंस देता है, कहता है, ये तो अंधविश्वास है। वह अहंकार में अंधा होकर शनिदेव को मारने से इनकार कर देता है। समय ने करवट ली। पहले उसका सबसे बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट अचानक रोक दिया गया। उसका बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट उससे छीन लिया गया था। उसके बाद बैंक ने नया प्रोजेक्ट लेने के लिए लोन देने से मना कर दिया। वह बैंक से लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है, परंतु उसकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वह बहुत निराश होकर वहां से चला जाता है। घर में भी अजीब सी बेचैनी रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। घर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना विक्रम के लिए अब कठिन हो गया था। विक्रम पहली बार बेचैन हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था सब कुछ अचानक कैसे बिगड़ गया। एक रात वह देर तक ऑफिस में बैठा। घर लौटा, जैसे ही सोया एक अजीब सपना आया। गंभीर आवाज, मैं दंड नहीं देता, मैं कर्मों का फल देता हूँ। उसने शनिदेव की दिव्य आकृति देखी। अगली ही सुबह वह अपने परिवार को लेकर फेमस शनिदेव मंदिर पहुंच गया। वह वहां पहुंचकर चौंक गया। गांव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं था। लोगों के चेहरे पर अजीब सी निडर शांति थी। सभी एक दूसरे को प्रसाद बांट रहे थे। अब विक्रम शनिदेव की महिमा को समझ गया था। वह पूजा पाठ पर विश्वास रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता तथा समय समय पर अपने वहां शनिदेव पूजा का आयोजन करता था। एक दिन जब वह मंदिर गया तो उसकी मुलाकात एक वृद्ध पुजारी ने उसे देखा। बेटा क्यों आए हो? विक्रम ने पहली बार निम्र स्वभाव में कहा। सब कुछ होते हुए भी मैं सब कुछ खोता जा रहा हूँ। पुजारी, शनिदेव क्रूर नहीं हैं, वे न्यायप्रिय हैं। वे हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। यदि तुम बदल जाओगे, परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। फिर उसने हिम्मत की। अगले दिन मजदूरों को बुलाया और कहा, मुझसे गलती हुई है। सभी मजदूरों के रुके हुए पैसे वापस कर दिए गए। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। मजदूर अब दिल से काम करने लगे। घर में शांति लौटने लगी। अब सेठ विक्रम ने शनिदेव की पूजा रखी। सभी को आमंत्रित किया। भजन कीर्तनों का आयोजन किया गया और सभी को फ्री खाना भी बांटा गया। हर शनिवार जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। मंदिरों में सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाए गए। शनिदेव की कृपा से अब सब सही हो रहा था। कुछ महीनों बाद जैसे काले बादल हटने लगे। शनिदेव की कृपा से सेठ विक्रम को रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से वापस मिल गया। बैंक ने उसे नया लोन पास कर दिया। धोखा देने वाले दोस्तों ने खुद पछताकर माफ़ी मांगी। सभी मजदूर अपनी इच्छा से बेहतर और अच्छा काम करने लगे थे।
अब सेठ विक्रम बिल्कुल बदल चुका था। जो सेठ विक्रम बहुत अहंकारी था, वो विनम्र बन चुका था। एक शाम वह घर की छत पर खड़ा था। आसमान साफ था। उसे वही आवाज़ फिर सुनाई दी, जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया, यह चमत्कार नहीं, परिवर्तन का परिणाम है। अब सेठ विक्रम पहले जैसा नहीं था। उसने अपने ऑफिस में एक नया नियम बनाया, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। वह हर शनिवार मंदिर जाता, लेकिन डर से नहीं, आभार से। माँ ने मुस्कुराया और कहा, देखा बेटा, शनिदेव सजा नहीं सुधारते हैं। विक्रम अब सुकून फील करता था।